काशी को पीएम मोदी की सौगात, 2183 करोड़ की 52 योजनाओं का लोकार्पण, दिव्यांगों वृद्धों को मिलेगा गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को अपने 51वें काशी दौरे पर वाराणसी आएंगे, जहां वे 2183 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। आज को पीएम जारी करेंगे पीएम किसान की 20वीं किश्त, 9.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ, इन्हें नहीं मिलेगा पैसा। देश के 9.7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हर पात्र किसान को 2,000 रुपए की किश्त मिलेगी। हालांकि जिन किसानों ने eKYC भूलेख सत्यापन या बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं, उन्हें इस बार लाभ नहीं मिलेगा। सीएम युवा योजना बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, लाभार्थियों ने मन से कहा धन्यवाद मुख्यमंत्री सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीएम युवा योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की सीढ़ी बन रही है। सीएम युवा कॉन्क्लेव में योजना से लाभान्वित 5 युवाओं ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि ये योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि नई उम्मीद और दिशा देने वाला कदम है। सोनभद्र में 284 गांव में पेयजल संकट, हर घर नल योजना के कर्मचारी वेतन न मिलने पर धरने पर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। नगवा ब्लॉक की 48 ग्राम पंचायतों के 284 गांव में हर घर नल योजना ठप पड़ गई। वजह है 6 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों का धरना, जो बीते 2 दिनों से जारी है। पानी की सप्लाई बंद होने से ग्रामीण अब कुएं, हैंडपंप और तालाबों पर निर्भर हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में किसानों को मिली बड़ी राहत, खरीफ फसल बीमा के लिए आवेदन की अवधि बढ़ी। किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब गैर ऋणी किसान 14 अगस्त और ऋणी किसान 30 अगस्त तक अपनी अधिसूचित फसलों धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल का बीमा करा सकते हैं। किसान को उत्पादन मूल्य का केवल 2% प्रीमियम देना होता है। आज को यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वांचल के लिए विशेष चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई। वहीं 51 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। अग्निवीर भर्ती रैली की तारीख पक्की, 5 अगस्त को होने वाली रैली में शामिल होंगे 13 जिले। सेना भर्ती कार्यालय अमेठी के तहत आने वाले 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 5 अगस्त से शुरू होगी। यह 18 अगस्त तक चलेगी। रैली अयोध्या कैंट स्थित डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 के लिए रैली की पहली श्रृंखला होगी। योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय पर रोक, सेंसर बोर्ड के फैसले पर कोर्ट ने उठाए सख्त सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की रिलीज अटक गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, जिस पर मेकर्स बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। आरोप है कि सीबीएफसी ने फिल्म देखे बगैर ही इस बात को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना फिल्म देखे सर्टिफिकेशन रोका जा सकता है। फिल्म जिस किताब पर आधारित है वो 8 साल से सार्वजनिक है, तो फिल्म पर आपत्ति क्यों? कोर्ट ने सीबीएफसी से 2 टूक कहा, आज ही बताएं आप फिल्म देखेंगे या नहीं। बीएचयू में नए सत्र की शुरुआत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 की कक्षाएं जल्द शुरू होने जा रही हैं। पीजी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 11 अगस्त से और यूजी की कक्षाएं 28 अगस्त से शुरू होंगी। पीजी में चौथे राउंड की काउंसलिंग व सीट आवंटन 2 अगस्त से होगा, जबकि यूजी में 8 से 18 अगस्त तक मेरिट लिस्ट जारी कर सीट आवंटन होगा। पीजी के चारों राउंड के बाद स्पॉट एडमिशन 11 से 16 अगस्त तक चलेगा। साथ ही 13 से 16 अगस्त तक प्रैक्टिकल कोर्स की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल में खेलेंगी 18 मंडलों की टीम। सिगरा स्टेडियम में होगी प्रतियोगिता। खेल विभाग की ओर से प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 18 मंडलों की टीम के 250 से अधिक खिलाड़ी खेलेंगे। प्रतियोगिता में खेलने के लिए अलग अलग टीम्स बृहस्पतिवार शाम तक सिगरा स्टेडियम पहुंची। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह ने बताया कि प्रादेशिक समन्वय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 1 से 8 अगस्त तक सिगरा स्टेडियम में खेली जाएगी। यूपी
यूपी में लर्निंग बाय डूइंग की पहल, शिक्षक होंगे तकनीकी रूप से दक्ष, पढ़ाई बनेगी अनुभव आधारित। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में पढ़ाई को और अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसका नाम है लर्निंग बाय डूइंग, यानी सीखना करते हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शिक्षक केवल किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों को प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना सीखें। इस पहल की तर्ज पर राज्य सरकार अब शिक्षकों को भी तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रही है। आगरा में सस्ते आवासों वाली नई टाउनशिप अटलपुरम लॉन्च, गोरखपुर की 38 हाउसिंग परियोजनाएं जीडीए के रडार पर। आगरा विकास प्राधिकरण ने ग्वालियर हाईवे के ककुआ और भांडई गांव में नई टाउनशिप अटलपुरम की शुरुआत कर दी है, जिसमें ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी तक के लिए सस्ते आवास उपलब्ध होंगे। कुल 2242 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये टाउनशिप 3 चरणों में विकसित होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुस्लिम पक्ष का तर्क, प्रतिनिधिवाद पर हो सुनवाई, अन्य 17 केसेस पर लगे रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल कर सिर्फ प्रतिनिधिवाद, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 4 अन्य पर सुनवाई करने और अन्य 17 केसेस पर रोक लगाने की मांग की। यह अर्जी शाही ईदगाह की प्रबंध समिति के सचिव तनवीर अहमद ने दाखिल की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर कई भक्तों और संगठनों ने अलग अलग 18 वाद दायर कर रखी हैं। गंगा, यमुना और चंबल खतरे के निशान से ऊपर, यूपी के कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। गंगा, यमुना और चंबल में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। गांव छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। बाढ़ में गिरने के बाद कई परिवारों ने घरों की छतों पर शरण ली। सैकड़ों परिवार शुक्रवार सुबह तक बाढ़ की चपेट में आ गए। गंगा, यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन भी चिंतित है। एसी अखिलेश डी से डिंपल पर फंसे सपाई, पीडीए पाठशाला को लेकर कई धाराओं में केस। समाजवादी पार्टी ने यूपी में स्कूल्स के मर्जर के फैसले के खिलाफ पीडीए पाठशाला का शुभारंभ किया। जिन जिन स्कूल्स का मर्जर हो रहा है, उनके पास पीडीए पाठशाला लगाई जा रही हैं। कई जिलों में लगाई गई सपा की पीडीए पाठशाला के वीडियो भी वायरल हुए। आरोप है कि यहाँ पढ़ाई के साथ बच्चों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में नारे लगवाए गए। गोरखपुर में इस जगह से हटेगा कूड़े का अंबार, जीडीए कराएगा सुंदरीकरण, बनेगा पिकनिक स्पॉट। शासन और पर्यटन विभाग से मदद न मिल पाने के बाद अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर के बीचों बीच स्थित ताल सुमेर सागर का अपने खर्च से कायाकल्प करेगा। वजूद खो चुके ताल की जगह समा कूड़े का अंबार हटाने के साथ ही प्राधिकरण न केवल इसका दशकों पुराना लौटाएगा, बल्कि सुंदरीकरण भी करेगा। प्राधिकरण की ओर से पोखरे की जमीन का फिर से नामांकन कराया जाएगा। यूपी में रेलवे दोहरी मार, कानपुर के पास जनसाधारण एक्सप्रेस डिरेल, वंदे भारत पर पथराव से शीशे टूटे। उत्तर प्रदेश में रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। कानपुर के पास भावपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिससे कोई घायल नहीं हो पाया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी ओर गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर काशी स्टेशन के पास पथराव किया गया, जिससे 2 बोगियों के शीशे टूट गए। यूपी में फुटवेयर लेदर नीति से मिलेंगी 22 लाख नौकरियां, योगी सरकार ने शुरू की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश में फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर उद्योगों को नया आयाम मिलने जा रहा है। योगी सरकार एक नई विकास नीति ला रही है, जिससे आने वाले वर्षों में 22 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि आगरा, कानपुर, उन्नाव जैसे औद्योगिक केंद्रों और पारंपरिक कौशल को वैश्विक पहचान दिलाने का समय आ गया है। अब काशी में लग्जरी क्रूज पर गंगा आरती का आनंद लेंगे पर्यटक। काशी के सबसे बड़े 3 तल वाले लग्जरी क्रूज पर गंगा आरती भी होगी। पर्यटक इस पर योग भी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। इस क्रूज के सबसे ऊपरी तल पर सुबह शाम पर्यटकों के लिए गंगा आरती होगी। 3 बच्चों गंगा आरती करेंगे। इसके अलावा सुबह 1 घंटे योग होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। काशी के सबसे बड़े 3 तल वाले लग्जरी क्रूज पर गंगा आरती भी होगी। पर्यटक इस पर योग भी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, अखिलेश यादव माफी मांगे, मस्जिद की पवित्रता को पहुंचाई है ठेस। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सपा मुखिया अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की। मौलाना ने ऐसा न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां पंचायत नहीं हो सकती। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद की पवित्रता को ठेस पहुंचाई। वहां बैठक की गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुसलमानों को मस्जिद की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए।
नोएडा का बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन बनेगा सबसे बड़ा इंटरचेंज। इस परियोजना पर भी जल्द शुरू हो सकता है काम। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बुराकी तक मेट्रो विस्तार के साथ साथ सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक लिंक लाइन परियोजना का निर्माण भी शुरू करा सकता है। इसके संकेत एनएमआरसी प्रबंधन को केंद्र सरकार से मिलने लगे हैं। संभवतः अगस्त में किसी भी दिन एक्वा लिंक लाइन परियोजना पर काम शुरू कराने की अनुमति जारी हो सकती है। 7 घंटे 37 मिनट ही रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अयोध्या के विद्वानों ने बताया सही शुभ समय। भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। शनिवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह से दोपहर 2:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद भी दिन भर शुभ योग बने रहेंगे। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। बहनें दिन में कभी भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में बवाल, वकील और मजदूरों में मारपीट, भारी हंगामा। कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को सुबह 11 बजे के करीब काम कर रहे मजदूर और वकीलों में मारपीट हो गई। इसके बाद वहां अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया, रास्ते में लगे टीन शेड को तोड़ दिया, जेसीबी पत्थर चलाए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा था। विरोध पर ठेकेदार और उसके मजदूर ने एक अधिवक्ता से मारपीट की। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था पद। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था और ये चुनाव कराना बेहद आवश्यक हो गया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 15 अगस्त के भाषण के लिए पीएम मोदी ने जनता से मांगे आइडिया। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी आपकी बात भी कह सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने इस बार अपने भाषण में मुद्दों को शामिल करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यानी इस बार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी जो भाषण देने वाले हैं वो भारत की जनता लिखेगी। माईगॉव और नमो ऐप पर जनता अपने विचार साझा कर सकेगी। 12 अगस्त तक आइडिया शेयर किया जा सकता है।